हेलो। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। सबसे पहले आज के टॉपिक का ओवरव्यू दे दूंगा। रिसर्च में अपन देखेंगे पूरा रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के मेथोडोलॉजी, रिसर्च का इम्पोर्टेंस और रिसर्च की पूरी प्रोसेस। ये एक ब्रीफ वीडियो होगा। इसके बाद हर एक टॉपिक पे अपन डिटेल्ड वीडियो देख लेंगे, हर एक मेथोडोलॉजी पे, एनालिसिस पे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। So stay tuned on our YouTube channel. So starting with introduction to research. Research is a systematic investigation into a specific topic. It involves gathering information, analyzing data, and drawing conclusions based on evidence. So रिसर्च का आप अगर डिवाइड करोगे दो पार्ट में, रिसर्च मतलब एनी एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे अपन और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका मीनिंग है रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल इन आवर बीपीटी वी कैन research on various methods like on Metland, then Mulligan, various techniques. We can use the techniques combined for treating any other conditions like that. So next slide we shall go. So defining research ये एक definition है, याद रख लो। Research is a formal and a systematic process of inquiry. It's about exploring, discovering, and uncovering new knowledge or understanding a particular subject. So, इसका मीनिंग क्या है? एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग एंड अनकवरिंग न्यू नॉलेज का मतलब कोई भी अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज है, फॉर एग्जांपल अब मेरे को पता है कि नेक पेन के लिए अपन मेटलैंड यूज कर सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है। लेकिन अगर हमने मेटलैंड के साथ एमएफआर अगर कॉन्जुगेट किया, दोनों को एक साथ दे के देखा, तो हमें ये पता चला कि दोनों का इफेक्ट faster compared to only MATLAB. So we can get a new knowledge about this and we can apply it in our clinics. So this is the main motive of the research, uncovering new knowledge, discovering and exploring. So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकसेस ऑन डिस्कवरिंग फैक्ट्स एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। डिस्कवरिंग फैक्ट्स मतलब कोई भी चीज है, लाइक ऑरेंजेस में विटामिन सी है, वो किसी के दिमाग में सवाल आया, उसने टेस्ट किए और उसके बाद उसे पता चला कि उसमें विटामिन सी है, तो उससे एक फैक्ट जो है वो सिर्फ डिस्कवर हुआ। उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस मतलब अभी मैंने एक हाइपोथेसिस रखा कि मान लो कि मेटलैंड और एमएफआर एक साथ दिया तो नेक पेन कम होता है, लेकिन मैंने जब उसका टेस्ट किया, मतलब मैंने कुछ पेशेंट्स के ट्रायल्स लिए, उसके बाद एनालिसिस करके रिजल्ट जो आया, तो फिर मेरे को कंफर्म हुआ कि हाँ, दोनों में टेस्टिंग हाइपोथेसिस में और इसमें मेरा कंफर्म हुआ कि वो इफेक्ट है नेक पेन ट्रीट करने के लिए दोनों का। उसके बाद सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, वो आगे प्रोसेस में देखेंगे। एम्पेरिकल मतलब रिलाइज ऑन डेटा एंड एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन, मतलब जो डेटा आएगा अपना उस पे अपन पूरा एनालिसिस करके एविडेंस ढूंढेंगे और कंक्लूजन में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कोई भी ऊट मुंह उठा के रिसर्च नहीं करना है, ये रिसर्च कोई भी लॉजिक चाहिए उसमें, उसमें कोई एक नीड ऑफ द स्टडी चाहिए। नीड ऑफ द स्टडी आगे बता दूंगा। हम देखेंगे रिसर्च प्रोसेस। तो पहले पीपीटी पढ़ लेते हैं। द रिसर्च प्रोसेस इज द सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव साइकिल ऑफ स्टेप्स दैट गाइड द इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली क्या है, अपन रिसर्च कैसा करेंगे वो हमें ये बताएगा। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो अपन पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किसी स्पेसिफिक चीज को आप रिसर्च कर रहे हो। जैसे कि अब मेरे को लगता है कि इस दुनिया में नेक पेन बहुत ही प्रिवेलेंट है, तो मेरे को नेक पेन पे ही एक कोई इंटरवेंशन निकालना है। तो मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन ही है कि इज, अगर मैंने मेटलैंड ले लिया तो इज मेटलैंड इफेक्टिव ऑन नेक पेन। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है। तो उसके बाद मैं लिटरेचर रिव्यू में देखूंगा कि नेक पेन पे मेटलैंड और जो इंटरवेंशंस है वो उसका कितना लिटरेचर अभी हमारे पास है या अभी रिसेंट उस पे स्टडीज हुए हैं, वो सब गैदर करके एनालाइज करूंगा। उसके रिलेटेड मैं टॉपिक ढूंढूंगा। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करूंगा
कि हाँ, हाइपोथेसिस तो नॉर्मली 2 टाइप्स की रहती है, नल और अल्टरनेट। तो नल हाइपोथेसिस मतलब कि मिडलैंड का कोई यूज़ नहीं है नेक पेन पे, और सेकंड है अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब कि जो अपन मेटलैंड यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव है नेक पेन पे। उसके बाद मेथोडोलॉजी में ये दो आते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्शन मतलब आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया पेशेंट्स के ऊपर वो, और उसके बाद डेटा का एनालिसिस करेंगे कि हाँ, आपका डेटा इतना इतना स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका, वो सब अपन स्टैटिस्टिक्स की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और सेपरेट एक छोटे-छोटे पार्ट्स में बनाऊँगा जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। अगर आप ये सीरीज़ पूरी एक-एक वीडियो स्टार्ट से एंड देखोगे, तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से रिसर्च समझा दूँगा और आपको रिसर्च ईज़ी लग जाएगी। उसके बाद अपन रिपोर्ट फाइंडिंग्स मतलब क्या, कि पब्लिकेशन को अपन देंगे अपना रिसर्च। जो भी है वो रिसर्च पब्लिकेशन को पहुँच जाएगा और फिर वो पब्लिश हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे रिसर्च के मेथड्स के टाइप्स क्या होते हैं। एक मिनट थोड़ा। हाँ, तो रिसर्च मेथड्स के टाइप क्या है? सो पहले पीपीटी पढ़ लेता हूँ। रिसर्च मेथड्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड टू गैदर एंड एनालाइज डेटा। चूज द राइट मेथड डिपेंड्स चूजिंग द राइट मेथड डिपेंड्स ऑन द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो पहले रिसर्च मेथड अपन को अच्छे से देखने पड़े। तो चार टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड है: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल। क्वांटिटेटिव मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी, वो क्वांटिटेटिव मेथड रहेगी। मतलब जैसे कि मेरा वेट है, या फिर जो पेन मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पेन की वास विजुअल एनालॉग स्केल है, उसमें 1 to 10 नंबर आएगा। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव इज अ पर्सपेक्टिव, इट इज अ सब्जेक्टिव एनालिसिस, मतलब हर एक पेशेंट को वो अलग लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। इट्स अ सब्जेक्टिव, ये चेंज होता है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छा रहता है। क्वांटिटेटिव सबसे एक्यूरेट रहता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड होता है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस इजीली हो जाता है। क्वांटिटेटिव में पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ता है। मिक्स्ड मेथड में दोनों यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब जो भी आपका हाइपोथेसिस है उसको अपन टेस्ट करेंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो बराबर है या नहीं है। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। तो अभी रिसर्च करना क्यों है? सब बोलते हैं बीपीटी में एक रिसर्च है, एमपीटी में रिसर्च है, पीएचडी में रिसर्च है। तो रिसर्च का इतनी जरूरत क्यों है? तो अभी आप देख रहे हो बाहर के देशों में सब लोग बैचलर्स में ही रिसर्च पढ़ रहे हैं। इन द एंड सब रिसर्च को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस अभी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी जो माहौल है सारी जगह, सब लोग एविडेंसेस मांगते हैं कि आपका पास क्या एविडेंस है कि ये बराबर है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है रिसर्च का, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी इजीली हो जाएगी। जो रियल वर्ल्ड में इश्यूज है, जैसे कोविड आया था, कोविड में वैक्सीन निकल गई, ये इश्यू सॉल्व हो गया रिसर्च की वजह से ही। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता है क्लिनिकल बेसिस, बहुत कम होती है इंडिया में, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सबसे अच्छी रहती है, और इससे पेशेंट को भी रिजल्ट जल्दी आता है। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट मतलब आपके नेक पेन को ट्रीट करने के लिए मैंने सिर्फ मेटलेन निकाला, अगर किसी आगे जाके किसी ने मेटलेन प्लस एमिफार किया या मेटलेन प्लस एमिफार प्लस टेपिंग किया, उस नेक पेन एक दिन में ठीक हो गया, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, रिसर्च है। तो ये हुआ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। So in the end, research is important for everyone, and it is not valid only for medical professionals. It is valid for all the people, except all the people, like all the bachelors and the people who are pursuing masters. And I think you must do research and take interest in research.